अस्सलामुअलैकुम। कल यानी कि मगरिब बाद को 8 जिलहिज्जा की शुरुआत हो रही है। अभी जबकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मगरिब के बाद यानी कि 7वीं जिलहिज्जा चल रहा है। कल 8वीं जिलहिज्जा इशा के बाद किसी भी वक्त हाजी मीना के लिए रवाना हो जाएंगे। हाजी अपने मुअल्लिम मकतब के साथ बसों के ज़रिए मीना कैंप को जाएंगे। मीना कैंप जाने के बाद वे अराफात, मुज़दलिफ़ा या जमारात को लेकर के काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं कि उन लोगों को कैसे कैसे मीना से अराफात या अराफात से मुज़दलिफ़ा या फिर और भी जो अरकान करने हैं वो कैसे करने हैं। यहाँ पे जो भी उनके शक शुबहात होंगे, जो भी उनके मन में सवालात उठ रहे होंगे, उन सवालों का जवाब बहुत हद तक सऊदीया अथॉरिटी ने जो एडवाइजरी जारी किया है उसमें मिल सकता है। उन्हें चाहिए कि एक एक पॉइंट वो बहुत ध्यान से देख लें, पढ़ लें। यहाँ पे सभी पॉइंट को पढ़ पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। यहाँ पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको लेकर के कई हाजी कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं और कई सवालात मुझसे कर रहे हैं, मैं उन्हीं सवालात को हल करने के लिए यहाँ पे जो दिए गए पॉइंट्स हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स को पढ़ के बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप अगर देखेंगे पॉइंट नंबर 11 में दिया हुआ है, पिलग्रिम्स नीड टू कंप्ली विथ द मूवमेंट प्लान्स एज सजेस्टेड बाय द सऊदी अथॉरिटीज़। Those provided with the metro train tickets have to move as per the directions of their muallims. Metro train tickets cannot be purchased additionally, note it can be replaced. Hence, please wear it immediately after receipt so that it is not misplaced. Similarly, those provided with bus facilities have to follow the directions of मुअल्लिम्स मकतब्स। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों को ट्रेन टिकट मिल गई होगी वो ट्रेन टिकट को बड़ी हिफाजत के साथ रखें, बल्कि हो सके तो वो जितना जल्द हो सके अपने कलाई में बांध लें, क्योंकि एक बार वो जब खो जाएगा तो फिर दोबारा ट्रेन टिकट आपको नहीं मिलेगी। आप चाहेंगे कि ट्रेन में पैसा दे करके हम टिकट अवेलेबल कर लें, टिकट ले लें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जिन लोगों को ट्रेन टिकट मिल चुकी है वे मीना से अराफात या फिर मुज़दलिफ़ा से फिर वापस अराफात या मीना ट्रेन के ज़रिए ही करेंगे। और जिन लोगों को बस के ज़रिए जाना है वो मुअल्लिम या मकतब के पर्सन के बताए हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 12 में कुर्बानी के बारे में दिया हुआ है कि कुर्बानी उन लोगों को कहाँ रियाल जमा करके कराना चाहिए। ये सब तो अब बात काफ़ी आगे निकल गई है, इससे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे देखा जाए, आगे देखें पॉइंट नंबर 14 आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पॉइंट 14 लिखा है, फॉर तवाफ़ ज़ियारत सऊदी बसेस ऑन टिकटिंग बेसिस आर मेड अवेलेबल बाय सऊदी अथॉरिटीज़ अहेड ऑफ जमारात रीजन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए। आप लोग काफ़ी परेशान थे कि जब हम जमारात में शैतान को कंकरी मार लेंगे तो तवाफ़ ज़ियारत के लिए कैसे जाना होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जमारात रीजन में सऊदी बसेस अवेलेबल होंगी, जिसमें आपको टिकट ले करके हरम शरीफ जाना है, तवाफ़ ज़ियारत करना है और फिर बस का टिकट ले करके आपको वापस
जमारात रीजन में आ जाना है। आने का जिक्र नहीं है, लेकिन चूँकि आपको जमारात रीजन से बस मिल जा रही है हरम शरीफ जाने के लिए, तवाफ़ ज़ियारत के लिए, तो आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी रिटर्निंग भी बस के ज़रिए जमारात रीजन तक होगी इंशाअल्लाह। ठीक है। इसके बाद और देखा जाए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको लेकर के लोग परेशान थे। लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि ज़्यादा चलना तो नहीं है, लेकिन चलना तो तब पड़ेगा जब कंकरी मार लेंगे और तवाफ़ ज़ियारत करना होगा। और तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए सिर्फ जाना ही नहीं है, बल्कि तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद लौटना भी था। तो यहाँ पे आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि आप बस के ज़रिए जाएंगे और बस के ज़रिए ही आप जमारात या मीना लौटेंगे। ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपका 18-19 पॉइंट दिया हुआ है। आप हो सके तो इसे पढ़ लेंगे। इसका PDF बना हुआ है। साथ ही आप नीचे यहाँ पे यह भी देख लें कि आपको मीना कौन कौन सा सामान लेकर के जाना है। आप ट्रेनिंग जब किए होंगे, आपको कई तरह की बातें बताई गई होंगी, ये ले जाना है, वो ले जाना है, ये पकड़ लेंगे, वो ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो गाइडलाइन जारी किया गया है इस साल 2023 हज के लिए, इसमें क्या क्या ले जाने के लिए कहा जा रहा है, आप इसे यहाँ पे एक बार देख लें। ए नंबर में लिखा है 1 स्मॉल बैग लाइट वेट टू कैरी। ठीक है। ड्राई फ्रूट्स आप पकड़ लेंगे, बिस्किट्स भी ले सकते हैं, ब्रश है, पेस्ट है, सोप, साबुन है, नाइट ड्रेस है, कैप, अम्ब्रेला है, पावर बैंक आप ले सकते हैं, मोबाइल चार्जर विथ मोबाइल फ़ोन्स, रूटीन मेडिसिन्स, बेल्ट फॉर मेल्स, सीजर्स, शेविंग ब्लेड, नॉर्मल ड्रेस 2 पेयर्स, रीज़नेबल कैश इतना कैश आप लेकर के जाएं जो ज़रूरत के हिसाब से हो। हल्का फुल्का आप खर्च वहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही आपको हरम शरीफ आने और लौटने में इससे आपको सहूलत होगी, इसलिए हिसाब से ही आप हिसाब से ही आप अपने पास कैश या रियाल रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और जान लें आप लोग, एहराम बांध के तो आपको यहाँ से जाना ही जाना है, और चूँकि लगभग 3 दिन तक एहराम बांध करके आपको वहाँ पे रहना है, इसलिए बहुत बेहतर ये होगा कि एक जोड़ी एहराम एहतियातन आप अपने पास ज़रूर रख लें। चूँकि आप मीना में हैं, अराफात में हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भाड़ होगी, और ऐसे में पेशाब पखाने का नौबत आने के बाद किसी तरह का नापाकी हो जाने का भी इम्कान बन सकता है। अगर आप नापाक हो जाते हैं, गुस्ल करने की नौबत आ जाती है, तो उस हालत में आप दूसरे एहराम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर यह कंडीशन नहीं आया, यह नौबत नहीं आई, तो बहुत अच्छी बात है, आप एक एहराम से भी काम चला सकते हैं और काम चल भी जाएगा। और जब आपकी कुर्बानी हो जाएगी, आप हलक करा लेंगे, आप उसके बाद नहा धो करके फ्रेश होकर के कुर्ता पाजामा पहन लेंगे। ठीक है। तो ठीक है, यही सब बातें थी जिसे लेकर के हाजियों के बीच काफ़ी कन्फ्यूज़न था, और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह कन्फ्यूज़न आपका अब दूर हो जाना चाहिए। ठीक है। शुक्रिया।